हाउ आर यू स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज एक पोएम है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा, जो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस पोएम है। और वो चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, और चाहे किसी 8th 9th 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे अभी मातृ दिवस था, मदर्स डे था, तो उसके आधार पे भी जो है माँ के ममत्व को दिखाने वाली वो पोएम है। पूरी पढ़ेंगे तो लास्ट में कुछ लाइन्स है जो आपको बहुत इम्प्रेस करेगी। आइए उस पोएम को हम देखते हैं। पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का मतलब यहाँ पे बिच्छू है, यानी कि बिच्छू वाली रात, अर्थात वो रात जिसमें बिच्छू ने काटा। निजी मैजिकल इसके राइटर है, बहुत ही फेमस इंडियन राइटर पोएट है। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। मुझे वो रात अच्छे तरीके से याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने डंक मार लिया था। 10 hours ऑफ स्टडी रेन हैड ड्राइंग। 10 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश पड़ी थी। हिम हैड ड्राइवन हिम टू क्रावल बीनीथ ए सैक ऑफ राइस। और वो बिच्छू जिसने काटा था वो रेंगता हुआ धीरे धीरे चावल का एक थैला रखा था, एक कट्टा रखा था, बोरी कहिए, उसके पीछे पहुंच जाता है काटने के बाद। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। कह रहा है कि पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, कि उसकी जो पूँछ थी, बुरी पूँछ, डायबोलिक टेल का मतलब यहाँ पे है कि डंक उसका, कि उसकी जो जहर से भरी हुई पूँछ थी, डंक था, उसे मारने के बाद इन द डार्क रूम, वह काले अंधेरे में चला गया। और ही रिस्क द रेन अगेन, और उसने यहाँ तक का रिस्क उठाया कि बाहर बारिश में भाग जाए बिच्छू ने। द पिजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज। पिजेंट्स का मतलब यहाँ पे किसान हैं, कि किसान लोग हमारे आसपास के वहाँ पर आ गए, लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, जैसे जो है मक्खियों का झुंड आ गया हो। एंड बजल्ड, और इस तरीके से गुंजन करने लगे, द नेम ऑफ गॉड 100 times, और बार बार सैकड़ों बार भगवान का नाम पुकारने लगे। टू पैरालाइज द एविल वन, उस बुराई को रोकने के लिए, अर्थात उस बिच्छू ने जो काटा था उसको रोकने के लिए। विद कैंडल्स एंड विद लालटेन्स, वे सब लोग मोमबत्तियाँ और लालटेन अपने हाथों में लेके आए थे। थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स। थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज, और वे उस बिच्छू को ढूंढ रहे थे लालटेन और कैंडल्स की रोशनी में, और जिसमें जो है बहुत सब चीज़ों की उनकी लालटेन की रोशनी में छाया जो है वो बहुत भयानक और बिच्छू के समान ही दिखती थी, सभी प्रकार की छाया जो उसकी पड़ती थी। ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, और जो मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी उनमें उन्होंने उसको ढूंढा। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसको हर जगह ढूंढा। ही वॉज नॉट फाउंड, वो कहीं नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, लेकिन उनकी जो जबान थी लोगों की वो चुप नहीं थी, वे लगातार बोल रहे थे। विद एवरी मोमेंट्स दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेड। उन्होंने यहाँ तक भी कहा, गांव की पुरानी बातें, कि जितना बिच्छू चलेगा उतना ही बॉडी में जहर फैलेगा। मे ही सिट स्टिल दे सेड, कि अगर वो किसी तरीके से मिल जाए और उसको हम रोक दे तो शायद जहर ना फैले। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ही बर्न अवे टू नाइट दे सेड। कुछ ने ये भी कहा कि तुम्हारे पिछले जन्मों का बुरे कर्मों का फल है, और जो आज रात तुम्हारे सारे बुरे कर्म पूरे हो जाएंगे इस बिच्छू के काटने से, यानी कि तुम्हें उनका सारा पश्चाताप जो करना था वो हो गया। मे योर सफरिंग डिक्रीजेज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेड। कुछ लोगों ने कहा कि आने वाले जन्म में तुम्हारा जो मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य है, वो साथ नहीं रहेगा, केवल भाग्य ही भाग्य रहेगा, क्योंकि बुराई पूरी आज हो गई। मे द सम ऑफ ऑल एविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। ये कहा कि जो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का तालमेल था वो संतुलित आज हो गया। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिन्स्ड बाई योर पेन। जो आज दर्द सहन कर रहे हो ये सारे का सारा पूरा हो गया, और भविष्य में जो है ये शोर करता है कि अब आपके दर्द पूरे हो गए, जो झेलने थे आपको झेल लिया। मे द पॉइजन प्यूरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्प्राइट ऑफ एम्बिशन। मे द पॉइजन प्यूरीफाई, हो सकता है कुछ ने कहा कि जो जहर है ये आज जो है तुम्हारी प्यूरीफाई, शुद्ध कर देगा। योर फ्लैश ऑफ डिजायर, तुम्हारी जो फ्लैश ऑफ डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, जो तुम्हारी अनंत इच्छाएं हैं, उन सबको प्यूरीफाई ये आज का कर देगा।
दे सेड एंड दे सेट अराउंड, वे सब कहते रहे और चारों तरफ बैठ गए। ऑन द फ्लोर, फर्श पे, विद माई मदर इन द सेंटर, मेरी माता जी बीच में थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सबके चेहरे पे एक बहुत समझदारी के भाव उस समय दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो बहुत मेरी माँ के दुख को, दर्द को समझ रहे हो और वास्तव में वो सब उनके दुख में अपना हिस्सा दिखा रहे थे। मोर कैंडल्स, मोर लालटेंस, मोर नेबर्स, और ज़्यादा मोमबत्तियाँ वहाँ पे चारों तरफ आई, लालटेंस आई, मोर नेबर्स, और पड़ोसी आ गए। मोर इंसेक्ट्स, और उनकी रोशनी में बहुत सारे कीट पतंगे आ गए। एंड द एंडलेस रेन, और जो बारिश थी वो भी वहाँ कंटिन्यू थी। यानी कि वहाँ पे मोमबत्ती और लालटेन लिए पड़ोसी लोग थे, उनके रोशनी में आए कीट पतंगे थे, और एक बारिश थी जो कंटिन्यू हो रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो, ग्रोनिंग ऑन ए मैट, और मेरी जो माता जी थी वो अपना बीच में बैठी रही थी, बेचारी सबको झेल रही थी। माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट, जो मेरे पिताजी थे वो थोड़े नास्तिक टाइप के आदमी थे, तर्कवादी आदमी थे, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाता है अनपढ़ों के बीच में, उस टाइप के। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, उन्होंने भी जो है कोशिश की थी हर तरीके से कि जो भी पुरानी और कहिए कि जो श्राप और जो बातें थी वो भी, प्लस जो ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद और अच्छी बातें थी, उन सब पे जो है उन्होंने भी ध्यान दिया था। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, उन्होंने जो है कोई पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, हर तरह की दवा उन्होंने जो है माता जी के दर्द को कम करने के लिए प्रयोग की थी। एविन पाउडर उन्होंने डाला था। ए लिटिल पैराफिन, मिट्टी का तेल या ईंधन जो तेल होता है वो भी उन्होंने उनके पैर पे डाला था। अपॉन द बिटन टो, उस काटे हुए अंगूठे पर जहाँ पे बिच्छू ने काटा था। एंड पुट ए मैच टू इट, और उस पर हल्की सी आग भी लगाई थी ताकि बिच्छू का जहर जल जाए। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और मैंने खुद जो है वहाँ पे बैठ के उस सारे दृश्य को देखा था कि किस तरीके से उनकी स्किन में पीड़ा हो रही थी फ्लेम जलने के। आई वॉच्ड द होली मैन, मैंने एक ऐसे होली आदमी को भी देखा था, होली मैन को, जो थोड़ा धार्मिक टाइप था। परफॉर्म हिज राइज टू टेम द पॉइजन विद एन इनकांटेशन, कह रहे हैं कि एक झाड़ फूंक करने वाला भी वहाँ पे आया जिसने जो है झाड़ फूंक के अपने काम भी किए। आफ्टर 20 आवर्स, कुल मिला के 20 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, मेरी जो माता जी थी उनका दर्द कम हुआ, उन्हें दर्द से राहत मिली। माई मदर ओनली सेड, और राहत मिलते ही उन्होंने जो कहा, पहला वाक्य वो था, थैंक गॉड, हे भगवान तेरा शुक्र है। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि जो बिच्छू है उसने केवल मुझे ही काटा। एंड स्पेयर्ड, और छोड़ दिया, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे सब लोग थे। तो कह रही है कि तेरा धन्यवाद ईश्वर, तूने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। कुल मिला के यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि ये होता है माँ का ममत्व। कि पूरी पोएम के बाद कितना इमोशनल वाक्य उन्होंने कहा। यह आपकी पोएम है, ये यहाँ पे राइटर है निजी मैजिकल, और धन्यवाद।